हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस परसेंटेज वाला टॉपिक लेके आया हूँ। इस एक वीडियो में आपको पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। और आप साथ में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको बनाने का मन है तो बना सकते हैं, नहीं तो मत बनाइए, क्योंकि मैं समझा दूंगा एक बार, फिर आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। परसेंटेज, चलिए देखते हैं परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज, बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज। आपको पता है, आप कई कई बार सुने होंगे कि उसका बेटा 95% पाया, 82% पाया, उसने तो टॉप कर दिया 97% से। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है भाइयों कि 100 में से उसने 97% पाया। 100 में से उसने 97 पार्ट 100 का पाया है। और 95% मीन्स 100 में से 95%। यही यहाँ पर लिखा है 1% इक्वल टू 100 में से 1। ये 37%, 35 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 100। ठीक है। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्टिंग ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। परसेंटेज, फ्रैक्शन इनटू 100। आप इसको देख लीजिए, याद मत कीजिए, क्योंकि रटने वाला काम यहाँ नहीं होता। आपको मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है। अगर आपको कोई भी संख्या परसेंटेज में बदलनी है तो आप उस संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये हमारे परसेंटेज में हमें काउंट करना है, बदलना है। देन कोई भी मान लीजिए फ्रैक्शन है, इंटू कर देंगे 100 से। फॉर एग्जांपल 3/4, हमें इसे परसेंटेज में बदलना है। देन हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा? 60। नहीं, यहाँ पर गलती हो गई मुझसे। क्या कहते हैं, जब हम इसे डिवाइड करेंगे देन हमारा 25 आएगा। 3 2 6 75 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही फॉर्मेट में लाया हूँ कि आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक इसमें से क्वेश्चन मैं करूँगा, एक आप करेंगे। ठीक है। इसको मैं करता हूँ, आप इसको कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक। इसको 1/5 इंटू परसेंटेज, हमें इसे परसेंटेज में बदलना है। हम परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले 1/5 जिसे बदलना रहता है हम उसे लिखेंगे। देन उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा कितना आंसर आएगा? 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है। परसेंटेज, कन्वर्टिंग परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। अब चलिए देखते हैं कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बोला कि मैं 25% पाया हूँ। चलिए देखते हैं उसे फ्रैक्शन में उसका कितना मतलब होगा। जब भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देन पहले आप, उसने कितना पाया था? 25 पाया था। 25 निकले लिखेंगे। जैसे 25 को बदलना है हमें फ्रैक्शन में, पहले हमने 25 लिख लिया। जो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है 100। ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे देन हमारा आंसर आएगा 1/4। चलिए आप, अगर आपके पास पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो इसको, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और इसको तो आपको ही करना है। अगर आप अभी नहीं करेंगे, मैं इसको नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है, मैं इसको ही करूँगा बस। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। कन्वर्ट 55% इंटू अ फ्रैक्शन। हमें 55% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर 55 को लिखा। देन ये, इसका मतलब क्या होता है? 100। ठीक है। हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। 55% कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देन 11/20 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बच्चों? 11/20। और ये आपको होमवर्क है भाई। आप इस, जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे, हम चाहे जितना भी बता देंगे आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप चलिए देखते हैं डेसिमल को कैसे परसेंटेज में बदलें। आपने देख लिया कि हम फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। वहाँ पर हमने क्या किया था? जो फ्रैक्शन था उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। यही किया था ना, कि कुछ और किया था? हमने यही किया था। तो इसको भी सेम प्रोसेस है, बस नाम बदला है, करना वही सब सेम है।
जैसे यहाँ पर 0.5 है, आपको इसे परसेंटेज में बदलना है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास 50% आ जाएगा। ठीक है, करना सब सेम है, बस नाम बदला है। वहाँ वहाँ पर फ्रैक्शन था, यहाँ पर डेसिमल है। ठीक है, अब ये उसका उल्टा है, आपको परसेंटेज से डेसिमल में बदलना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 50% है। ठीक है, हमें इसे डेसिमल में बदलना है। देन हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, जो ये परसेंटेज है इसको हम नीचे लाएंगे। देन ये हमारा आंसर आने वाला है। ये कितना आंसर आएगा, 0.5। डेसिमल में आंसर आ गया। यही तो किए थे, हमने क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर हम 100 से डिवाइड कर देंगे। जब भी हमको परसेंटेज से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे देन डिवाइड करेंगे 100 से, और जब भी हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे देन हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आपको आगे भी समझ में आएगा और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। अगर इतनी बात नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करें। क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन ही मैं करूंगा और सारा आपको होमवर्क है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ये मेरा नहीं है, मैं तो कर दूंगा कि क्या है इसमें, लेकिन ये आपके लिए है। कन्वर्ट 0.45 इंटू परसेंटेज। आपको परसेंटेज में बदलना है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी परसेंटेज में बदलना रहता है क्या करते हैं बच्चों, आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। 0.45 इंटू करेंगे किससे, 100 से। जब हमें परसेंटेज में बदलना है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आंसर आएगा, 45% आंसर आएगा। और ये मेरा क्वेश्चन है, जब भी आपको परसेंटेज को डेसिमल में बदलना है तो आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 से डिवाइड करेंगे। आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। भाई आप इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं पेपर के यहीं से पूछे जाते हैं। ये पार्ट कुछ ऐसा है कि जैसे आपकी जो मम्मी है उसने आपके छोटे भाई को 80 रुपीज़ दिया और उसकी मम्मी ने बोला कि आप दोनों, छोटा भाई 10% ले लेगा और आपको उसका जो बचेगा वो दे देगा। आपको तो नंबर में से परसेंटेज निकालना आता ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आज सीख लीजिए, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। जैसे उसको 10% निकालना था, हम यहाँ 10% लिखेंगे ऑफ कितने में से, 80 रुपीज़ में से। यस, अब जब भी मैंने बोला था कि ऐसा दिखाई दे तो आप पहले इस नंबर को लिखेंगे, देन आप फटाक से 100 को लिख देंगे। जब भी देखेगा तब आप 100 लिखेंगे। प्रॉमिस कीजिए, कर लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर हमने 80 लिख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमारा कितना आंसर आएगा, 8। इसका मतलब क्या है, जो आपका छोटा वाला भाई है उसको 8 रुपीज़ मिलेगा और आपको 72 रुपीज़ मिलेगा। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड 30% ऑफ 200। इसको हम लिख लेते हैं 30% ऑफ कितने में से, 200। इसने पूछा क्या है, पहले आप इसको समझिए। क्वेश्चन करने से फायदा नहीं, फायदा इस बात से है क्वेश्चन पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 200 में आप 30% निकालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर हम 30 को लिखेंगे और जब भी ये आपको दिखाई दे आप इसके नीचे 100 लगा देंगे। और हमने 100 लगा दिया, और जो ये होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, देन हम यहाँ पर 200 लिख देंगे और हमारा कितना आंसर आएगा, 60 आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है। अब चलिए देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सैलरी 30 रुपीज़ था और आपका 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ कन्वर्ट हो गया। आपको पता तो चलना चाहिए कि मेरा सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। चलिए फाइंड करते हैं। पहले आपका सैलरी 30 रुपीज़ था, देन कितना हो गया, बाद में 50 रुपीज़ हो गया। ठीक है, चलिए ये कहता है कि इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। आप इसको देख लीजिए बस। चलिए मैं बताता हूँ। पहले आप
इंक्रीज अमाउंट को लिखेंगे जो कि आपका 20 है। ये तो आप जो आपका फाइनल था, फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इंक्रीज अमाउंट। देन आप ओरिजिनल अमाउंट लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व किए, हमारे पास कितना आंसर आया 200/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और देन आपके पास कितना आएगा 6.6 आएगा। ठीक है क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 50 to 75 इंक्रीज हो गया, हमको पता करना है कि हमारा परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ है। आप क्वेश्चन को समझ गए तो चलिए इसे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इंक्रीज निकालना रहता है तब हम इंक्रीज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फाइनल 75 है, हमने 75 को लिखा -50। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाएगा। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले हम इंक्रीज लिखेंगे, देन अपॉन करेंगे, हमारा ओरिजिनल लिखेंगे। ओरिजिनल कितना था 50 था, फिर इंटू करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये 2 टाइम्स जाएगा, देन हमारा 50 आंसर आएगा। अब चलिए देखते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड करें। जैसे मान लीजिए आपका 50 रुपीज़ से 30 रुपीज़ पे आ गए, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करें, कितना परसेंट आपका डिक्रीज हुआ है। 50 से आप 30 पर आ गए, कितना डिक्रीज हुआ यहाँ पर 20 रुपीज़ डिक्रीज हुआ, आपको दिख रहा है। फिर हम ओरिजिनल प्राइस को लिखेंगे, यहाँ पर हमारा ओरिजिनल प्राइस 50 है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और हमारा आंसर 15 टू जा 40% आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट में आंसर कीजिएगा और जितने भी मैं पहले क्वेश्चन दिया हूँ आप उन सब का भी आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।